दोस्तों ये तीन नेता मोदी और शाह की बाजी पलटने जा रहे हैं, क्योंकि सबसे अमीर स्टेट, सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र में जंग छिड़ी हुई है। लेकिन लड़ाई पक्ष विपक्ष की है ही नहीं, लड़ाई सत्ता पर काबिज गठबंधन के बीच है। बीजेपी, शिंदे शिवसेना और पवार, अजित पवार वाली एनसीपी साथ में चुनाव नहीं लड़ने वाले। कैसे एनडीए गठबंधन में पेच फंस चुका है बताएंगे आगे आपको वीडियो में, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा झटका महाराष्ट्र से दिल्ली में मोदी जी को लगने जा रहा है, जिससे एनडीए पूरी तरीके से हिल जाएगा। तो नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, संघ नहीं चाहता कि नरेंद्र मोदी ज्यादा समय के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहे। सामने महाराष्ट्र का चुनाव है और मैंने आपको कई मर्तबा कहा है कि महाराष्ट्र चुनाव में ही तय हो जाएगा कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर मोदी रहेंगे या किसी और को संघ प्रधानमंत्री बनाएगा। संघ ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के साफ कर दिया है कि हम नहीं चाहते कि अजित पवार के साथ, यानी अजित पवार वाली एनसीपी के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव लड़े। 1 महीने के भीतर महाराष्ट्र में भी चुनाव होगा। चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी समय हो सकता है। ऐसे में अजित पवार के पास 42 विधायक है। 42 विधायक एनसीपी के शरद पवार के साथ है। ऐसे में क्या मोदी संघ का साथ देंगे या मोदी और अमित शाह को अजित पवार के आगे नतमस्तक होना पड़ेगा? तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, जिनके साथ सीटों के बंटवारे को लेकर के बीजेपी और शिंदे गुट के बीच बात बन नहीं रही और ना ही अजित पवार के साथ बात बन पा रही है। ऐसे में महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे को लेकर के एनडीए पूरी तरीके से टूट चुका है। महाराष्ट्र में गवर्नर कोटे की विधान परिषद सीटों का बंटवारा तो हो चुका है। बंटवारे से एक साफ सुथरा फॉर्मूला भी निकल कर आता नजर आ रहा है, लेकिन विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी के लिए गठबंधन साथियों यानी एकनाथ शिंदे और अजित पवार से डील करना मुश्किल नहीं, बहुत ही मुश्किल वाला टास्क बन गया है। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 12 सीटों पर चुनाव जो है उसमें राज्यपाल कौन बनेंगे, इस पर उन्हें मनोनीत करना है और उसमें सीटों का भाग बंटवारा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन विधानसभा चुनाव में पेच फंस गया है, क्योंकि बीजेपी टस से मस होना नहीं चाहती। एकनाथ शिंदे को भी अच्छे से मालूम है, अजित पवार को भी अच्छे से मालूम है कि हमारे पास अच्छा खासा विधायक है। ऐसे में हम नीतीश कुमार तो नहीं बन सकते, ऐसे में हम बीजू जनता दल यानी नवीन पटनायक तो नहीं बन सकते, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अगर हमने बीजेपी को जगह दे दिया, ज्यादा जगह दे दी, तो फिर एनसीपी को, पवार वाली एनसीपी को, अजित पवार वाली और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को बीजेपी खा जाएगी। अब दोस्तों, ऐसे में जाहिर सी बात है कि इन तीनों के बीच यानी एनडीए गुट के बीच ही भयंकर बवाल मचा हुआ है और इसीलिए विधानसभा चुनावों को लेकर के बंटवारा काफी मुश्किल लग रहा है। मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने अमित शाह के सामने 2020 के चुनावों के बाद बिहार एनडीए वाले फॉर्मूले पर अमल का आश्वासन चाहते हैं। मतलब उनकी नजर अब सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। यानी सोचिए, अजित पवार ने तो जंग छेड़ दिया है। उन्होंने साफ कर दिया कि जनाब एकनाथ शिंदे को आपने मुख्यमंत्री बनाया और उसके बाद बीजेपी पीछे से उसे सपोर्ट करती रही, जबकि एकनाथ शिंदे के पास ज्यादा विधायक नहीं है और सबसे ज्यादा विधायक तो एनसीपी के साथ हम लेकर के आए हैं, यानी मैं लेकर के आया हूं, अजित पवार लेकर के आया है। इसीलिए अजित पवार चुनाव के बाद अगर
एनडीए चुनाव जीत जाता है तो अजित पवार को मुख्यमंत्री बनाना होगा और बैक से सपोर्ट बीजेपी और शिंदे गुट वाली शिवसेना करेगी। लेकिन दोस्तों अमित शाह के लिए इस डील पर साइन करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि महाराष्ट्र सबसे अमीर राज्य है। महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा टैक्स वसूली होती है, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा टैक्स देता है। ऐसे में महाराष्ट्र में बीजेपी की पकड़ अच्छी खासी होनी चाहिए। 2.5 साल से अधिक समय तक वहां पर जो है उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद एकनाथ शिंदे को कुर्सी देना पड़ा। 5 साल बीजेपी मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर है। ऐसे में बीजेपी के लिए इस बार फिर से महाराष्ट्र में सीएम की कुर्सी पर अपना कब्जा जमाना है। ऐसे में अजित पवार ने कह दिया कि हमें बिहार वाला फॉर्मूला चाहिए, यानी हमें मुख्यमंत्री बनाइए, अजित पवार मुख्यमंत्री बनेंगे और पीछे बीजेपी और शिंदे सपोर्ट करने, शिंदे गुट जो है वो सपोर्ट करेंगे। महाराष्ट्र का जो हाल है ना दोस्तों, ऐसा लगता है कि आगे चल करके वहां भी हरियाणा बीजेपी जैसा हाल होने वाला है। बस सूची जैसे ही उम्मीदवारों की सूची का ऐलान होगा वैसे आप देखिएगा ये तीनों साथ मिलकर के चुनाव नहीं लड़ेंगे, और अगर ऑन पेपर साथ मिलकर चुनाव लड़ते भी हैं तो एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे का वोट काटते हुए ये लोग नजर आएंगे। दोस्तों आप जरा सोचने की कोशिश करें, गठबंधन साथियों के दबाव में आकर के बीजेपी हरियाणा की तरफ महाराष्ट्र में भी विधायकों और मंत्रियों के टिकट अगर काटने लगे तो क्या होगा महायुति में। यानी आप सोचिए, बीजेपी अगर टिकट काटकर वो टिकट एनसीपी को दे दे, वो टिकट एनसीपी मतलब पवार वाली अजित पवार वाली एनसीपी को दे दे, अगर एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को दे दे, तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर क्या खलबली मचेगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके तमाम नेता दिग्गज अगर उनके टिकट काटे जाए तो वो पार्टी छोड़कर भागेंगे। ऐसे में ना साथियों को बीजेपी नाराज कर सकती है, अमित शाह ना अजित पवार को नाराज कर सकते हैं, ना शिंदे को नाराज कर सकते हैं, और ना ही अपने कार्यकर्ता अपने नेताओं को नाराज कर सकते हैं। तो फिलहाल हरियाणा जैसा होगा, एक साथ 200-250 नेता जो है वो इस्तीफा सौंपेंगे। अब दोस्तों महायुति में सीटों के बंटवारे में कहां दिक्कत आ रही है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर तो गए थे, लेकिन वहां पर बात बन नहीं पा रही है। बहुत टफ टास्क बन गया है ये चाणक्य के लिए। सत्ताधारी गठबंधन महायुति में शामिल सहयोगी दलों के बीच सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दिया जा सके, इसके लिए अमित शाह बहुत ही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नाकामयाब साबित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ डिप्टी सीएम अजित पवार से भी वो मिले और अजित पवार ने साफ तौर पर कह दिया कि मुख्यमंत्री हमें बनाइए और पीछे से सपोर्ट कीजिए, ये फॉर्मूला हमें चाहिए। एकनाथ शिंदे के लिए जाहिर सी बात है, एकनाथ शिंदे को शाह ये कह रहे हैं कि आप सीएम पद पर बने रहेंगे, लेकिन बीजेपी ऐसा करेगी नहीं। अगर बीजेपी खुद इन लोगों से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है तो जाहिर सी बात है बीजेपी को सीएम की कुर्सी भी चाहिए, या फिर उद्धव ठाकरे वाले फॉर्मूला पर बीजेपी वापस लौटना चाहती है कि 2.5 साल का सीएम बनेगा, चाहे वो एकनाथ शिंदे 2.5 साल बनेंगे फिर बीजेपी के मुख्यमंत्री होंगे, या फिर अजित पवार 2.5 साल सीएम के पद पर बैठे रहेंगे, उसके बाद जो है बीजेपी बनेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर त्रिशंकु राजनीति है, एनडीए के भीतर त्रिशंकु की राजनीति है, और तीनों पार्टीज जो है यानी एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना, अजित पवार वाली एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी, तीनों के पास लगभग इक्वल आप कह सकते हैं कि विधायक जो है चुनाव में बनने जा रहे हैं। ऐसे में तीनों कहेंगे कि हमें मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए। तो अमित शाह के लिए महाराष्ट्र जो है जिसे वो ना उगल सकते हैं ना ही निगल सकते हैं, ना ही हामी भर सकते हैं और ना ही पीछे हट सकते हैं, क्योंकि अगर हामी नहीं भरते हैं तो महाराष्ट्र तो जाएगा ही, साथ साथ कम से कम 8 सांसदों को बीजेपी एनडीए खो सकता है। ऐसे में अमित शाह के लिए आगे बढ़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि इन 3 नेताओं ने यानी शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी, और इन तीनों में से शरद पवार वो असली खिलाड़ी है जो महाराष्ट्र के चुनाव की पटकथा लिख रहे हैं। इनकी चाणक्य नीति अमित शाह की चाणक्य नीति को
मात दे जाएगा। वजह यह है क्योंकि एनडीए पूरी तरीके से बिखर गया है। एनडीए आपस में सीट बंटवारे को लेकर लड़ता हुआ नजर आ रहा है और दूसरी तरफ शरद पवार लगातार राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे के बीच ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं। तीनों मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं और सीट बंटवारे को लेकर के शरद पवार दोनों मुखिया को, यानी इधर राहुल गांधी और उधर उद्धव ठाकरे को समझौते पर, एक लाइन पर लाने की कोशिश पूरी तरीके से कर रहे हैं। और अंदर खाने से खबर यह निकल के आई है कि तीनों के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला जो है वो तय हो गया है। लेकिन अमित शाह ये काम नहीं कर पा रहे हैं। ये उनके लिए सबसे ज्यादा हार्ड टास्क बन गया है। ऐसे में महाराष्ट्र में एनडीए पूरी तरीके से तितर बितर हो जाएगा और फिर एक बार इंडिया अलायंस या महाविकास आघाड़ी MVA का कहीं ना कहीं आप बड़ी जीत, जैसे अपने लोकसभा में देखा, वही बड़ी जीत की ओर ये तीनों आगे बढ़ रहे हैं। और अमित शाह और मोदी के हाथ से महाराष्ट्र जो है वो कहीं ना कहीं निकलता चला जा रहा है। और अगर महाराष्ट्र निकल गया तो मोदी के हाथ से प्रधानमंत्री की कुर्सी भी निकल जाएगी। ये आप लिख के रख लीजिए, क्योंकि तब दिल्ली में बैठकर मोदी नहीं, नागपुर में बैठकर संघ के अध्यक्ष और संघ के बड़े बड़े अधिकारी पार्टी चलाएगा, बीजेपी को चलाएगा। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? जिस तरह से महाराष्ट्र में एनडीए के भीतर पेच फंस गया है, 8 सांसद मोदी के हाथ से बाहर जा सकते हैं, इस पर आपकी सोच क्या है? क्या मोदी के लिए, शाह के लिए आगे कुआं तो पीछे खाई है? आप इस पर क्या विचार रखते हैं? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसे तमाम खबरों को देश नीति आप तक पड़ताल के साथ, एनालिसिस के साथ पहुंचा सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जरूर एक बार चेक कीजिएगा कि आपने नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन को प्रेस किया है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलती हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।